की तरफ निकल करके आगे से आ रहे थे नारद जी, क्योंकि एक बार नारद जी का दर्शन हो जाए तो वो भगवान से मिला देते हैं। अरे मैया कछुआ घर ही रखे आती। तो जैसे ही ध्रुव जी को नारद जी के दर्शन हुए, नारद जी ने सोचा ये छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है, इसकी परीक्षा लेकर के देखूंगा। तो नारद जी ने कहा, पूछा आकर के ध्रुव जी से कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव जी ने साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने सोचा कि ये चेला तो अच्छा है, इसने तो आते ही पहले ही साष्टांग प्रणाम किया है। फिर ध्रुव जी से पूछा नारद जी ने कि बेटा इस जंगल में कहाँ जा रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि महाराज मुझे केवल भगवान से मिलना है। तो नारद जी ने कहा कि बेटा इस जंगल में भगवान कहाँ रहते हैं, इसमें तो बब्बर शेर रहता है, खा जाएगा तुम्हें, जाओ घर लौट करके चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा कि मेरी माँ कहती थी कि शेर में भी परमात्मा का वास होता है, परमात्मा तो सब जगह है, शेर में भी तो परमात्मा ही है, उसी में भी दर्शन कर लूंगा। तो नारद जी ने कहा कि तो भी बात ठीक है। नारद जी ने सोचा कि बेटा ये बताओ कि खाना कितना खाते हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि कभी तो सुबह 4 रोटी खा लेता हूं और कभी शाम को खाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं खाता, मैं तो अपनी माँ की गोद में बैठ करके ही खाना खाता हूं। नारद जी ने कहा करे लाला इस जंगल में तेरी माँ कहाँ है जो तुझे खाना खिला देगी गोदी में बिठा करके। इस जंगल में तेरी माँ कहाँ है जो तुझे गोदी में बिठा करके खाना खिला देगी। तो नारद जी ने कहा कि मैं तो यही कह रहा हूं बेटा, वन में कहीं भगवान नहीं मिलते, चला जा, लौट जा बेटा, इसलिए तुम लौट जाओ। तो ध्रुव जी ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरी माँ कहती थी कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो कछु और की भी व्यवस्था परमात्मा ही करेगा। जब बच्चा जन्म लेता है उसके दांत नहीं होते हैं तो दूध से ही काम चला लेता है, जब दांत आ जाते हैं तो उसको अन्न की व्यवस्था परमात्मा कहीं न कहीं से कर देता है। ध्रुव जी ने सोचा कि आप मुझसे लौटने की कह रहे हो, मुझे तो लगा था कि आप कह रहे थे कि नारद हूं मैं, मुझे तो लगता नहीं कि आप नारद हो, मुझे तो कोई पाखंडी मालूम होते हो आप, हट जाओ, मुझे जाने दो। नारद जी ने कहा कि बेटा ध्रुव मैं ही नारद हूं। तो नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दे दिया और गुरु मंत्र दे करके कहा कि बेटा जाओ, वहां पावन नदी है, वहां बैठ करके एक पंड कुठी बनाना, वहां निवास करना और वहीं भगवान का भजन करना। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र में याद करा दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय, वासुदेवाय मेरो राधा वल्लभाय।
भजन का पहला महीना, ध्रुव जी के भजन का पहला महीना खत्म हो गया और दूसरा महीना प्रारंभ हो गया, लेकिन ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया, केवल जल पी करके ही भजन किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो राधावल्लभाय, वासुदेवाय मेरो राधावल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे ही ध्रुव जी का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने कुछ नहीं खाया, ऐसे ही तीसरे महीने में भी कुछ नहीं खाया, और चौथा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ कुछ नहीं खाया। ऐसे ही 9 महीने तक भजन किया ध्रुव जी ने, और 9वें महीने में उन्होंने अपने श्वास रंध को रोक लिया, अपने श्वास को रोक लिया। जैसे ही श्वास को रोका तो सारे देवता जो है पूरे घबरा गए। जब देवता घबरा गए तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हमें जी क्या हो रहा है? हे ब्रह्मा जी, हमें जी क्या हो रहा है? हमारी तो श्वास रंध रुक गई, हमें जी क्या हो रहा है, हमें ये तो बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई औरत पुत्र जो है निर्जन वन में मेरा भजन कर रहा है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम घबराओ मत, जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने गरुड़ भगवान को तैयार किया, और जैसे ही गरुड़ भगवान को तैयार किया तो सब देवता जाकर के निर्जन उसी वन में पहुंच गए जहां ध्रुव जी भजन कर रही थी। ध्रुव जी ने अपनी आंखों को नहीं खोला, और जब ध्रुव जी ने अपनी आंखों को नहीं खोला तो आकर के ब्रह्मा जी खड़े हो गए, और जैसे ही ध्रुव जी का भजन पूरा हुआ तो भगवान ने कहा, अरे पुत्र, अब तुम वरदान तो मांगो, क्या चाहिए आपको? तो ध्रुव जी ने अपनी आंखों को खोला और ब्रह्मा जी ने कहा